हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सारांश कार्तिक क्लासेस। तो आज के इस बेहतरीन लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, यानी कैसे केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो बॉन्ड होते हैं। यानी अगर मेरे पास एक केमिकल है, लेट्स सपोज सोडियम, और एक और केमिकल मेरे पास है, ऑल्दो केमिकल नहीं है बट एलिमेंट्स, लेट्स सपोज एलिमेंट्स है मेरे पास सोडियम और एक एलिमेंट है मेरे पास क्लोरीन। कैसे सोडियम क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, कैसे वो आपस में जुड़ते हैं और कैसे एक कंपाउंड बनकर तैयार होता है, तो उसी की पूरी कहानी को हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला टॉपिक जो बेसिक्स हम उठाने वाले हैं वो है बॉन्ड। असल में बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड बनाया क्यों जाता है, क्यों एटम चाहते हैं या क्यों एक एलिमेंट चाहता है कि वो दूसरे से बॉन्ड बनाए और जीवन में खुश रहे, ऐसा वो क्यों चाहता है। तो यही हम हिस्ट्री को, इसी की कहानी को हम देखने वाले हैं आज के इस प्यारे लेक्चर के अंदर। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो पहली कहानी शुरू होती है कि भाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, केमिकल से समझ आया। केमिकल का मतलब केमिस्ट्री में जो हमारे केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड केमिकल बॉन्ड कहलाया। ठीक है, तो दरअसल केमिकल बॉन्ड एक टाइप की फोर्स मैं कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब कोई दो एलिमेंट्स आपस में एक साथ आते हैं, एक साथ आपस में जुड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड क्या है? एक टाइप की फोर्स है जो दोनों को आपस में जोड़े रखता है। तो क्या है? बॉन्ड एक टाइप की फोर्स है जो अलग अलग एलिमेंट्स को, ध्यान से सुनना, बॉन्ड क्या है या कोई केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड यानी ऐसी फोर्स जो अलग अलग स्पीसीज को या अलग अलग एलिमेंट्स को, एटम्स को एक स्पेसिफिक अलग स्पीसीज में एक साथ बांधे रखता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या कहा? एक ऐसी फोर्स जो अलग अलग एलिमेंट्स को, जैसे सोडियम और क्लोरीन को, एक अलग ही केमिकल स्पीसीज लाइक NaCl में एक साथ बांधे रखता है। राइट? केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक अलग ही यूनिक से कंपाउंड में, यानी अलग ही यूनिक सी स्पीसीज में, NaCl का एक अलग ही स्पीसीज है भाई, सोडियम अलग है, उसकी अलग प्रॉपर्टी, क्लोरीन अलग है, क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टी, लेकिन जो NaCl बना वो कंपाउंड अलग, उसकी बेचारे की अलग प्रॉपर्टी। क्लियर? तो उस NaCl के उस कंपाउंड में उन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ बांधे रखता है, बिकॉज क्योंकि उनके बीच से बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है? वो टाइप की फोर्स है जो आपस में उन्हें जोड़े हुए है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास ऑक्सीजन है। अब आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन भी क्या, एक टाइप की गैस, और ऑक्सीजन भी हमारे पास एक टाइप की गैस। अब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है H2O। आप सब इससे वाकिफ है। ये हमारे पास हमारा प्यारा पानी, जो कि एक लिक्विड होता है। अब ध्यान से देखना, हमने जोड़ी तो दोनों गैस थी, मिला हमें पानी। मतलब जो हमने तो अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ा, उनकी बेचारों की अलग अलग प्रॉपर्टी थी। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि वो जिस एक स्पीसीज में आकर के मिलेंगे वो भी उसी प्रॉपर्टी को शो करे। उनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। जैसे दोनों हमारे पास गैस थी, लेकिन जब हमने उनको एक केमिकल बॉन्ड में रखा, यानी एक साथ एक बॉन्ड में हमने उनको पिरोया, तो हमें जो मिला पानी, यानी H2O, जो अलग स्पीसीज हमें मिली, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। वो फिजिकली लिक्विड स्टेट में होता है। जी हाँ, ये तो हमने देखा। तो इससे हमें क्या पता चला कि केमिकल बॉन्ड में जब हम दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एलिमेंट बनाएंगे, यानी वो जो कंपाउंड बनाएंगे, उसकी भी प्रॉपर्टी उन दोनों से मैच करेगी। नहीं, हो भी सकता है मे और मे नोट भी हो भी सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी उनसे मैच करे, और हो भी सकता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग रहे। जैसे अगर आप यहाँ भी देखोगे तो सोडियम हमारे पास सॉलिड है और क्लोरीन हमारे पास गैस है, और लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, हमें नमक जो मिलता है वो सॉलिड स्टेट का होता है, यानी इसकी प्रॉपर्टी काइंड ऑफ सोडियम से मैच करेगी। लेकिन कुछ जैसे इस केस में दोनों ही गैस थी हमारे पास, लेकिन हमें जो मिला वाटर, वो लिक्विड था। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है इन दोनों से। लेकिन एक नई स्पीसीज में वाटर क्या बना, एक नया स्पीसीज बनी, उसी में इन दोनों को जोड़े हुए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को आपस में बांधे हुए है। यही है केमिकल बॉन्ड, और यही है अलग अलग एलिमेंट जो शो करते हैं जब अलग अलग स्पीसीज में जाकर मिलते हैं। पहला सवाल, यानी पहला जो क्वेश्चन था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वो हमारा क्लियर हो चुका है।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो था हमारे पास केमिकल बॉन्ड एक एलिमेंट बनाता क्यों है, यानी एक एलिमेंट अपने प्यारे से दूसरे एलिमेंट से क्यों जुड़ता है। अब केमिकली बॉन्ड कैसे बनेगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग एलिमेंट ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे, नहीं, दो सेम भी बना सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, यानी एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है ताकि वो दोनों एक चीज में बंधे रहें। बिल्कुल। अब जब ऑक्सीजन जो कि ऑलरेडी एक गैस है और दूसरी ऑक्सीजन जो ऑलरेडी एक गैस है, दोनों मिलकर O2 बनाएंगे जो फिर अगेन एक गैस है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे मेरे पास है सोडियम N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू NH3 अमोनिया, ठीक है, 2NH3। तो मेरे पास एक सोडियम है, सॉरी एक नाइट्रोजन गैस है और एक मेरे पास हाइड्रोजन है, और दोनों को जैसे मैंने मिलाया मुझे अमोनिया मिल गया। ठीक है, दो मिलाया मैं अमोनिया मिल गया। तो कोई भी एलिमेंट अपने सेम एलिमेंट से मिल भी सकता है, अपने सेम एलिमेंट से भी मिल सकता है, और दो अलग अलग एलिमेंट्स से भी वो कंबाइन हो सकता है। पहली बात, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा सवाल था, क्यों एक कंपाउंड केमिकल बॉन्ड बनाता है, क्यों उसे जरूरत पड़ी कि भाई या तो मैं अपने से बंदे से जुड़ जाऊं या किसी और से जुड़ जाऊं, क्यों। तो इसका फर्स्ट एंड मतलब एक वर्ड में अगर मैं इसका आंसर दूं तो स्टेबिलिटी आता है। एक वर्ड में इसका आंसर है स्टेबिलिटी। क्लियर, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिर होना, बिल्कुल, मतलब एक ऐसी पोजीशन को अटेन कर लेना जहां बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, शांति तुम्हें मिल जाए। जैसे कि आपको पता है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल और केवल 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो काफी स्टेबल है नेचर में, इसलिए उनको नोबल गैस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। एक नोट पॉइंट की बात है कि जितने भी एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेंगे वो सब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, बस इस चाह में कि वो स्टेबल हो जाए। लेकिन जो हमारे पास 18वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एलिमेंट किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, उन्हें स्टेबल होने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली कोई एलिमेंट जो बेचारा अनस्टेबल इस दुनिया में घूम रहा है, वो सोचता है कि यार देखो मैं वैसे घूमने में तो अनस्टेबल हूँ, या तो मैं किसी से जुड़ जाता हूँ ताकि अपना दुख उसे भी बांट पाऊँ, ताकि वो भी मेरे दुख का हकदार हो, ताकि मेरा दुख थोड़ा शांत हो। लेकिन जो एलिमेंट पहले से ही खुश है वो क्यों दूसरे के साथ जुड़ना चाहेगा, इररिस्पेक्टिव कि अगर वो दूसरे के साथ जुड़ता है, अगर वो दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसका दुख उसे झेलना पड़ जाएगा, तो वो नहीं चाहता। इसलिए जो 18वें ग्रुप के एलिमेंट है वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो नहीं चाहते किसी से जुड़ना, कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है, क्योंकि वो सब गैसेस हैं। पहला केस। तो एक तो हमें बात समझ आई कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सबका एक ही मकसद है, स्टेबल होना, बस। वो जब पैदा हुए थे तब भी इसी मकसद के साथ पैदा हुए हैं, और जब खत्म हो गया कभी जीवन में वो भी इसी मकसद के साथ खत्म हो गया, हमें स्टेबल होना, बस। लड़ाई इसी के ऊपर है, स्टेबिलिटी पर। क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक हम बात समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने लिए स्टेबल तभी होगा जब उसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर रहा होगा। उसकी अंदर की सेल जितनी भी टोटल सेल है उससे मतलब नहीं है। आउटर मोस्ट मतलब जो सबसे बाहरी सतह है, बाहरी सेल है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट स्टेबल है। अगर आप अपनी ही पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैंने बताया था, 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिजाइन है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर आप उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट अगर अपने सामने देखोगे तो आप देखोगे उन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए पुराने साइंटिस्टों ने ये जस्ट दावा रखा, यानी अपना ये ओपिनियन रखा कि इस दुनिया में वही एलिमेंट स्टेबल है जो क्या करता हो, 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में करना चाहता हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड बन ही इसलिए रहा है ताकि हर एलिमेंट या तो स्टेबल हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, किसी भी तरीके से कर ले बस, तो वो बंदा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिर केमिकल बॉन्ड ही उन्हें एक सोल्यूशन क्यों मिला, क्यों दूसरों से जुड़ना,
ही उनका ये सॉल्यूशन रहा, उसको चेक करते हैं प्यारे एग्जाम्पल के साथ सोडियम और क्लोरीन के। एग्जाम्पल चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये प्यारा सा सोडियम और ये प्यारा सा क्लोरीन हमने यहाँ पर रख दिया। अगर हम देखेंगे तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर, मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 11, क्लोरीन के पास 17, ठीक है। अगर हम ध्यान से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका आएगा 2,8,1 और इसका आएगा 2,8,7। अगर हम देखें तो इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये, इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये। इस भाई साहब को आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो ध्यान से देखना, इसे आउटर मोस्ट सेल में 8 करने हैं। अब इस पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, एम आई राइट, या तो ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे। देखो दे देगा तो भी आउटर मोस्ट सेल फिर ये बन जाएगी 8 है, खुश हो गया। या तो 7 और ले ले। अब बड़े ध्यान से इस प्यारी बात को सुनना, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ना, और सातों के सातों इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और खुद इतने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो जब खुद ये कितना नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है और जब ये और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा रिपल्सन, राइट, फोर्स। मतलब जब हम दो इक्वल चार्जेस मतलब अगर हम नेगेटिव चार्जेस को पास लाते हैं ना, तो इनके बीच एक भयानक सी फोर्स लगती है, नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि रिपल्सन की फोर्स होती है। यानी ये दोनों चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कभी भी आपस में मिलना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके खुद की सेल में बैठे ये 11 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे, बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले, तो चलता है भाई, चलता है, एकदम सीधा 7 इलेक्ट्रॉन, मौत आ जाएगी सोडियम को। 7 इलेक्ट्रॉन लेके इसके इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्सन करेंगे बहुत ज्यादा, ये खुद बेचारा पहले से तो है अनस्टेबल बेचारा, 8 है ही नहीं बेचारे के पास, और उल्टा और हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो इसे लगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, अच्छी बात, वेरी गुड। अब क्लोरीन के केस पर आते हैं। क्लोरीन या तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले। अब पहला केस कंसिडर करते हैं, अगर 7 को दे दे। अब इस बेचारे के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। आप सबको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, उसका एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है वैसे तो यहाँ 17 है, तो इसके पास 17 ही प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज पे 0 है। जैसे ही भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो भट से इसका 7 नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी इस पर 7 पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यानी इस पर +7 चार्ज आ जाएगा। ये भी मानता हूँ। जैसे ही +7 आएगा और बचे इस पे अच्छा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और प्रोटॉन इस पे अगेन कितने रहेंगे, 17 सॉरी, इस पे इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे और प्रोटॉन इस पे 17 होंगे। तो क्या लगता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, और अब पॉजिटिव चार्ज तो इतना हैवी हो जाएगा कि इसका जो न्यूक्लियस है ना, जिसमें प्यारे प्रोटॉन बैठे हुए हैं, इनके 10 इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। नहीं, इतना अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन के इसके न्यूक्लियस के बीच में इतना अट्रैक्शन होगा कि आपस में मिलके एकदम फ्यूज हो जाएंगे, एकदम भम खत्म हो जाएगा क्लोरीन एटम। मतलब वो न्यूक्लियस इतना अट्रैक्शन फोर्स को क्रिएट करेगा कि वो 7 के सातों इलेक्ट्रॉन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भागे चले आ जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे। इस तरह क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन भस्म हो जाएंगे न्यूक्लियस में जाके, तो ये क्लोरीन हद से ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो इसने सोचा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। दोनों की कंडीशन समझ आ गई, आई होप बिल्कुल समझ आई होगी। अब जरा थोड़ा सा आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, सोडियम ने डिसाइड कर लिया मैं 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं। इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये क्या बना, Na+, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अभी तक देखो इसके पास 11 पॉजिटिव था, क्योंकि 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 11 नेगेटिव था, टोटल 0 था। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पे 10 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव रहेगा, तो टोटल इसको करेंगे तो क्या आएगा +1, यानी +1 चार्जेस पर आ गया। क्लियर। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन के पास एक, अब क्या हुआ देखो, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़िया हवा में घूम रहा है, क्लोरीन दिखा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सोडियम से, ठीक है। फट से इसने वो इलेक्ट्रॉन अपने जेब में धरा, अपने सेल में रख दिया, सेल में रख दी, इसका तो ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। और फट से इसके पास कितने थे, 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव, इसने एक नेगेटिव लिया तो +7 हो गया और -18 हो गया, तो एक नेगेटिव चार्ज फालतू आ गया, तो इस पे एक माइनस आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, एक दूसरे, अभी तो नहीं, एक दूसरे को देख रहे। सोडियम कह रहा भाई देख क्लोरीन, मैं तो स्टेबल हो ही चुका हूँ, तो चलो चलता हूँ। क्लोरीन कहता हाँ भाई तूने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं भी स्टेबल होगा, मैं भी चलता हूँ। पर बेचारे जा नहीं पाए, क्यों? अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो सोडियम पर आया है पॉजिटिव और क्लोरीन पर आया है नेगेटिव। और आप सब जानते हो जब भी दो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यानी दो अपोजिट चार्जेस जब एक ही फ्रेम में रखे होते हैं, उनके बीच में लगती है अट्रैक्शन फोर्स। बेचारे जो ये दोनों उसे, मतलब इन बेचारों को पता नहीं था, बेखबर थे। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करा, एक पे पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव, और जैसे ही एक पे पॉजिटिव आया और जैसे ही एक पे नेगेटिव आया, तो इनके बीच क्रिएट हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों आपस में जुड़ के बनाए, दोनों ने आपस में जुड़ के बनाया NaCl। और यहां से हमारे नमक का उद्घाटन होता है, यहां से हमारा नमक का फॉर्मेशन। इस तरह सोडियम आता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, कहीं ना कहीं NaCl बनाता है। अगर आप इस NaCl को देखेंगे बड़े प्यार से, इस NaCl को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि NaCl अब अपने इस कंपाउंड में, सोडियम भी स्टेबल है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, आउटर मोस्ट में 8 कर चुका है, क्लोरीन भी खुश है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर आउटर मोस्ट में 8 कर चुका है, दोनों ही खुश हो गए हैं। यानी अब जहां ही सोडियम अनस्टेबल था, जहां ही क्लोरीन अनस्टेबल था, दोनों एक नए स्पीसीज में NaCl में बदलकर स्टेबल हो गए बेचारे। ऐसे ही हर दुनिया जहान के जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। कुछ जो बेचारे इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकते, जो बेचारे इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। भाई देख, थोड़ी देर के लिए तू मेरा इलेक्ट्रॉन रखियो, थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगा, यानी आधे घंटा तेरा, दिन का आधा घंटा मेरा, फिर आधा घंटा तेरा, आधा घंटा मेरा। यानी वो परमानेंटली नहीं देते। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन ने परमानेंट दे दिया, सोडियम परमानेंट रख ले भाई, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन वो देते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दे भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बेचारा दूसरे को दे रहा है वो तो तभी देगा ना जब दूसरा लेना चाहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि उसे दे के फायदा तो होना चाहिए, फायदा तो होना चाहिए, बिना फायदे तो कहानी नहीं है। यानी मतलब ये है मेरा, जैसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका भी 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आएगा, 2,6 आएगा। अगर हम प्यार से देखें, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेम केस यहाँ होगा, ये 6 देंगे नहीं, 6 2 लेंगे, तभी तो 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इस वाले को, और इस वाले को भी 2 चाहिए, दोनों को 2-2 चाहिए। मतलब ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, क्योंकि ये देना नहीं लेना चाहता है, और ये भी लेना चाहता है, तो दोनों क्या करेंगे, कहेंगे भाई आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, राइट। थोड़ी देर तू एंजॉय करियो, थोड़ी देर मैं करूंगा, दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे दोनों भाई। तो ऐसे ही ये केमिकल बॉन्ड बनते हैं एलिमेंट्स के बीच में, बहुत प्यार से बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी हासिल कर पाए। क्यों? क्योंकि जब वो नॉर्मल न्यूट्रल एटम थे तो वो स्टेबल नहीं थे इस दुनिया में, उनको एकमात्र ऑप्शन मिला कि चलो एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ताकि आपस में एक बॉन्ड में आ पाए, एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर पाए, एक बॉन्ड बनाए, ताकि उस बड़े प्यारे बॉन्ड में हम दोनों खुशी खुशी रह पाए। 2, 3, 100, 500, 400, 800 जितने भी एलिमेंट उस बॉन्ड में बने हैं, जितने भी एलिमेंट से वो बॉन्ड बना है, उसमें वो सारी स्पीसीज खुश रहे, जीवन में अपना जीवन खुशहाली से जिए, स्टेबल हो जाए, बस इसीलिए ये बॉन्ड बनाया जाता है। आई होप एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा केमिकल बॉन्ड क्या होता है,
केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। पहली बात तो केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड एक टाइप की फोर्स है जो कोई दो एलिमेंट्स अलग अलग, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं जब वो एक यूनिक सी स्पीसीज में आकर एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ताकि वो उस न्यू स्पीसीज में एक साथ रह पाए अलग अलग एलिमेंट्स, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। वही बॉन्ड होता है उन दो एलिमेंट्स के बीच में, वही बॉन्ड, वही फोर्स होती है जो उन दोनों को एक साथ या उन 2 या 3 या 400 जितने भी हैं उन सबको एक साथ रखती है कि यूनिक सी स्पीसीज में, यूनिक से कंपाउंड में एक साथ बांधे रखता है, वही होता है बॉन्ड। एक एलिमेंट क्यों बॉन्ड बनाता है, क्यों चाहता है वो दूसरे के साथ मिले, बातचीत करे, एक साथ आए, ताकि वो स्टेबिलिटी को हासिल करे। सबकी किस्मत उन नोबल गैस जैसी नहीं होती, और तो बस उन सभी नोबल गैसेस की ही ऐसी किस्मत कि वो स्टेबल है दुनिया में, औरों की ऐसी किस्मत नहीं होती, तो किस्मत बदलनी पड़ती है, समझे। तो इसलिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो किस्मत को बदलें, स्टेबल हो जाएं, इस दुनिया में खुश हो जाएं, जिंदगी को खुशहाली से जी पाएं। कुछ बेचारे इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बॉन्ड बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली शिफ्ट मतलब परमानेंटली दे देते हैं, एक दूसरे को बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ बेचारे शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो कंडीशंस आज हमने सीखी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल बॉन्ड आखिर बनता क्यों है और क्या होता है। तो इससे अगली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार से केमिकल बॉन्ड बनाया जा सकता है, वो अलग अलग टाइप्स क्या है केमिकल बॉन्ड के, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आई होप यहाँ तक जितना भी आज इस लेक्चर में आपने सीखा आपको सब समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी बच्चे को रह गया है तो कृपया कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट बिल्कुल डाल दें, ठीक है। आपका बिल्कुल आंसर दिया जाएगा उस डाउट का, है ना। और कोई सजेशन आप वो भी बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्ड का क्लियर हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके टाइप्स देखेंगे और इसको थोड़े से और डिटेल में जाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे और मजे से इसको पढ़ेंगे, तो मतलब सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अभी तक के लिए आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।